नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। मौसम के बदलते रंग की तरह आज देश की संसद की शुरुआत हुई हंसी ठहाकों के साथ। ऑस्कर्स में झंडे गाड़ने वाले नाटू नाटू गाने की टीम को बधाई दी गई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मैं वकील नहीं होता तो मैं एक्टर जरूर बन जाता। लेकिन इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऑस्कर्स में भी नॉर्थ और साउथ वाली सियासत को घसीट लाए और कहा कि ऑस्कर्स में सम्मान पाने वाली दोनों फिल्में साउथ की हैं, जिस पर सांसद जया बच्चन भड़क गई। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से संसद कल वाले रंग में लौट आई और दोनों सदनों में राहुल गांधी की माफी को लेकर बवाल हुआ और माफी मांगो का नारा गूंजने लगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद तो आते नहीं और विदेश में देश का अपमान जरूर करते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी देश में तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन विदेश में भारत को तोड़ने का बड़ा एजेंडा चलाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस संसद में बैठकर राहुल गांधी लॉ मेकर कहे जाते हैं, उसे कोसकर क्या राहुल गांधी ने ठीक किया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बयान विदेशी, संग्राम देसी। आज का आर पार इसी मुद्दे पर। अब बहिष्कार करना चाहिए हर देशभक्त वासी। अगर मैं वकील नहीं बनता। आज संसद की शुरुआत काफी हंसी खुशी वाले माहौल से। नाटू नाटू को ऑस्कर मिलने पर दिल खोलकर बधाई दी गई। यदि अगर मैं वकील नहीं बनता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर करता। Ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem, or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country. They come from South India. इसी बीच खरगे नाटो नाटो में भी साउथ वाला क्षेत्रवाद ले आए, जिस पर जया बच्चन भड़क गईं। So both mostly they come from South India. It is great pride for us. They are the film folks. Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. लेकिन इसके बाद नजारा बदल गया। देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए सदन के अंदर आके। कश्मीर पर जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया था, उसका भी करारा जवाब बीजेपी ने दिया। मोदी जी की सरकार आने के बाद तो आप पत्थरबाजी की बजाय बर्फ के गोले चलाने का काम और खेलने का काम, खिलखिलाने का काम कर रहे थे। कर्नाटक में आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करता है और लंदन में भारत को तोड़ने के लिए वो बात करता है। राहुल ने मुस्लिम ब्रदरहुड से आरएसएस की तुलना की थी। आज संघ ने भी इस पर पलटवार किया। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं। कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। ही शुड एक्सप्रेस मोर रिस्पॉन्सिबली एंड सी द रियलिटी। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या माफी मांगकर राहुल गांधी संसद का गतिरोध तोड़ेंगे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बयान विदेशी, संग्राम देसी। तो विदेश में दिया गया एक बयान बवाल मचा रहा है और राहुल गांधी के माफी मांगेंगे। लेकिन आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का वक्त है। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में राहुल की श्रद्धा का विश्लेषण क्या है। 17वीं लोकसभा, जहां पर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे और वायनाड से सांसद बने, संसद में हाजिरी राहुल गांधी की 52%। राष्ट्रीय औसत यानी नेशनल एवरेज है बाकी सांसदों की 79%, तो यहां पर कम। और जिस राज्य केरल से वो आते हैं, वहां की एवरेज अटेंडेंस औसत है, एवरेज है करीब करीब 84%। आप खुद देखिए कि राहुल गांधी यहां पर सबसे कम है। डिबेट में हिस्से की मैं बात कर लेता हूं
तो राष्ट्रीय औसत नेशनल एवरेज 41%, केरल की एवरेज जो जिस राज्य से वो सांसद है उसकी 68% और राहुल गांधी का नंबर सिंगल डिजिट में है 6%। संसद में सवाल पर आ जाते हैं तो राहुल गांधी ने कितने सवाल पूछे? 92, राष्ट्रीय औसत 163, राज्य केरल जिससे आते हैं उसकी औसत है सबसे ज्यादा 216, यानी राहुल गांधी की तुलना देखिए यहां पर भी सबसे कम। प्राइवेट मेंबर बिल की बात कर लेते हैं तो राहुल गांधी कितने प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं 17वीं लोकसभा के अंदर? राहुल गांधी 0, राष्ट्रीय औसत 1.2%, राज्य केरल जहां से वो आते हैं वो 3.7%। देखिए प्राइवेट मेंबर बिल एक भी नहीं लेके आए हैं, यानी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर देश का सदन माना जाता है। जो प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने माथा टेका था पहली बार, वहां पर उनकी एवरेज क्या निकल के आ रही है ओवरऑल? क्या राहुल गांधी संसद को लेकर गंभीर नहीं है? और यही बात आज आरएसएस ने भी कही है कि राहुल गांधी को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। अभय दुबे हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वारिस पठान जुड़ेंगे, उनका अभिनंदन है, और अनुराग भदौरिया मेरे साथ इस चर्चा में होंगे, और प्रोफेसर संगीत रागी भी जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत में अभय दुबे आपसे करता हूं, आपको मैं 50 सेकंड का मौका देता हूं और सीधा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी क्या माफी मांगेंगे? क्योंकि वो विदेश में जाकर भारत के खिलाफ कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को अब माफी मांगनी चाहिए। अमीश देवगन जी, भाजपा के लिए मैं कहता हूं कि अडानी का साथ वो किस हद तक निभाते हैं, जुर्म करते हैं खुद और माफी हमसे चाहते हैं। आप देखिए, देश का मान मर्दन करके लुटेरों का साथ खुद निभाते हैं और अवमानना का नोटिस राहुल गांधी जी को दिए जाते हैं। अरे शर्म शेष है कि नहीं? पहली तो मैं, आपने जो ऑस्कर की बात की तो मैं बधाई देना चाहता हूं ऑस्कर के लिए, भारत के उस गाने के लिए भी और उस फिल्म के लिए भी। मगर आप जानते हैं कि ऑस्कर में 7 अवार्ड जीतने वाली पिक्चर का नाम क्या है इस बार? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। 7 ऑस्कर मिले हैं। वो चाइनीज अमेरिकी अप्रवासी को लेकर पिक्चर बनी है। वी खड़गे साहब कह रहे थे कि मोदी सरकार इसका क्रेडिट ले नहीं ले, इन ऑस्कर जो मिले हैं उसका। तो एक पिक्चर और हिंदुस्तान में बन रही है, उसको अगली बार ऑस्कर में भेजना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। उसका नाम एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल फॉर फ्रेंड्स, सब जगह सब कुछ दोस्तों के लिए, अडानी अंबानी के लिए। और नाटू 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 ना सॉन्ग को जो मिला है उसकी जगह ये कहेंगे बचा 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 अडानी को बचा, ये गाने का थीम सॉन्ग होगा और उसको भी मिलेगा। शर्मसार कर देने वाली बात है। हिंदुस्तान में आजाद भारत के इतिहास में इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ जो राहुल गांधी जी ने उजागर किया। राहुल गांधी जी ने विदेश, आप कह रहे हैं, आप बार-बार, आपने लगभग 2 मिनट बोला, आप कह रहे हैं कि आजाद भारत में इससे बड़ा घोटाला कभी हुआ नहीं है। तो अगर आपके पास जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, सुप्रीम कोर्ट को सारे तथ्य आप दे दीजिए, फंस जाएगी मोदी सरकार। अगर आपके पास एविडेंस स्ट्रांग होंगे सुप्रीम कोर्ट पे, तो आपको भरोसा है ही। अमीश देवगन जी, विडंबना देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई मोदी सरकार एक लिफाफा लेके कि जांच कमेटी के लोग हमारे रख लीजिए। साफ इनकार कर दिया सर्वोच्च अदालत ने। उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं तो इनकार कर दिया ना। मैं तो आगे की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कमेटी बना दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जांच क्यों नहीं कराना चाहती? अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है ना, अब उस सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी को जांच के सारे तथ्य दे दिए। आप राफेल के भी तथ्य लेके गए थे, लेकिन फिर माफी मांगकर वापस आए। आपकी हिस्ट्री जो है, आपका इतिहास जो है, नहीं तो आप राफेल को लेकर आप माफी मांग के आए भाई कोर्ट के अंदर। राफेल पे तो राहुल जी ने बयान दिया, उसमें माफी मांगी आपने, अनकंडीशनल अपॉलॉजी करी। राफेल में अभी पीएम मोदी को लेकर जो उनके पिता को लेकर बयान दिया था, उसमें भी अनकंडीशनल अपॉलॉजी करके हुआ है। इनको ठीक कर लीजिए, क्योंकि एफिडेविट गलत फाइल किया था और सर्वोच्च अदालत ने राफेल में कहा है कि सीमित दायरा है हमारा, इसलिए तो हम जेपीसी कह रहे हैं। नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी कहा है, ठीक है, लेकिन विषय इलारा नाम की कंपनी है जिसने गौतम अडानी जी की कंपनी में 27,000 मेरी चर्चा अडानी गौतम अडानी पर नहीं है। इमर्जिंग मार्केट 8,200 करोड़ रुपए
मोंटेरोसा ने 37,000 करोड़ रुपए, आप इसको डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिए, फिर आप सार्वजनिक रूप से पढ़िएगा, क्योंकि कई नाम आप गलत बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है, एक एक करके विषय पर आते हैं। राहुल गांधी माफी मांगने के मूड में नहीं है राहुल जी, और वो कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए बीजेपी के शासन को, मोदी के शासन को, और नाटू नाटू के गाने की जगह बचाओ बचाओ गाना होना चाहिए। काफी कुछ बोला है अबे दुबे ने, आपका रिएक्शन? अमीर जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, देखिए अमीर जी, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो किसी भी बात के लिए गंभीर नहीं है, और आज आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले जी ने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि एक अपरिपक्व नेता विदेशी धरती पे जाके भारत का अपमान करता है, भारत की संसद का अपमान करता है, मीडिया का अपमान करता है, और साथ में न्यायपालिका का अपमान करता है। और ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए होता है कि ये कहना गलत नहीं होगा, ये लोग श्रेय देते हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी भारत में कंप्यूटर लाए। अब आप बताइए, जिसका पिता कंप्यूटर लाया हो, उस बेटे की ही मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाए तो यही होता है। और ये क्यों है? देखिए, इनसे आप पूछिएगा कि राहुल गांधी का वक्तव्य विदेशी भूमि पे ये है अमीर जी, वो कहते हैं मैंने एक आतंकवादी को देखा, उस आतंकवादी ने मेरी आंखों में देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया, आतंकवादी ने मुझे छोड़ दिया। ऐसा कहां बोला उन्होंने? मैं ये पूछना चाहता हूं, एक नागरिक अगर आतंकवादी को देखेगा, अरे तो वो सबसे पहले पुलिस को तुमको हुआ है खबर देगा। आतंकवादियों से, उसका प्रमाण दूंगा मैं अभी। देखिए अमीर जी, मैं इनके बीच में नहीं प्रमाण दूंगा, चिंता मत करो। और मैं यही उम्मीद करूंगा ठीक अपने है, साथी से। वो कह रहे हैं मैं प्यार इनको हुआ है, मैं प्रमाण दूंगा। जी गौरव भाटिया। ठीक, तो पहली बात तो मैंने बता दी, एक नागरिक होगा जो अपने वतन भारत माता से मोहब्बत करेगा, जान न्यौछावर कर देगा, वो आतंकवादी को देख के पुलिस को बताएगा कि आतंकवादी खड़ा है। वो ये नहीं कहेगा इलू इलू तुम्हारी आंखों में देखा मोहब्बत हो गई। दूसरी बात, विदेशी धरती पे इन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सिख जो हैं वो द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं, और मुसलमान भी। मैं पूछना चाहता हूं, चुनौती आपके चैनल पे देता हूं, अगले 40 मिनट आपका कार्यक्रम चलेगा, कृपया करके वो वक्तव्य सुनवा दें जिसमें मोदी जी ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया हो। तीसरी बात जो ज्यादा आपत्तिजनक है, इन्होंने कहा पार्लियामेंट, लोकतंत्र खत्म हो गया और पार्लियामेंट में माइक बंद हो जाते हैं। ये झूठ है, और झूठ बोल के माफी मांग के सुप्रीम कोर्ट में आई एम सॉरी ये राहुल गांधी ही करते हैं। आप मुझे बताइए किसने 90 मिनट तक भाषण दिया था संसद के पटल पर? अभी तो फरवरी में ही दिया ना, तो वो राहुल गांधी थे। और माइक कब बंद हो गया? आप हर यूनिवर्सिटी भारत की जाते हैं, आप पुणे गए, आप बैंगलोर गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, और आप झूठ बोलते हैं कि कैम्ब्रिज में जा सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन भारत के विश्वविद्यालय में नहीं। ये सारे झूठ केवल एक बात दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि एक सांसद के रूप में राहुल गांधी विफल है, और इसीलिए इनको अमेठी की जनता ने भी नकार दिया था। जी अबे दुबे, मैं ये सवाल जानने की कोशिश कर रहा हूं, राहुल जी ने ये बोला तो उनको ये सब कुछ बोला सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, संसद में भरोसा नहीं है। अब हर चीज जो है वो हाईजैक कर ली है आरएसएस ने, आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर कर दिया। इसका पॉलिटिकल लाभ क्या होगा? इसका, इस नैरेटिव बिल्डिंग का तो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। विपक्षी पार्टियां भी तो यही कह रही हैं, जो आपका साथ भी देना चाहती है कि हम क्या करें, ये इतने सेल्फ गोल कर देते हैं कि इनके साथ रहना अपने आप को फंसाना हो जाता है। इसलिए सपा का आपसे किनारा है, इसलिए ओवैसी का आपसे किनारा है, इसलिए ममता बनर्जी ने किनारा कर रखा है, इसीलिए बीआरएस ने आपसे किनारा कर रखा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने भी आपसे किनारा कर रखा है। इस पूरे मेरे को आप बताइए, राहुल गांधी ने जो बोला उसका कांग्रेस को लाभ क्या हो रहा है, बताइए। उसके बाद मैं आगे कहानी बढ़ाता हूं। कांग्रेस पार्टी के लाभ के लिए राहुल गांधी जी नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी हिंदुस्तान देश को क्या लाभ हो रहा है इससे? देश को क्या लाभ हो रहा है? विदेशी धरती पर अगर देश के बारे में बुरा बोला जा रहा है तो देश को क्या लाभ हो रहा है? अब आप मुझे सुनना नहीं चाहते हैं, आप बोल लीजिए कृपया पूरा, फिर मैं जवाब दे दूंगा। अमीश देवगन जी, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, सवाल पूछ रहा हूं मैं तो, पूछिए आप, बोलिए आप।
मैं बिल्कुल, आप सवाल बहुत लंबा पूछते हैं, पहले भी मैंने कहा था। मैं पहले इनको आतंकवाद का उत्तर दे दूं। किसको प्यार है उमड़ आता है आतंकवादियों से, जानते हैं अमीश देवगन जी? सैफुल्लाह फारूक, दुर्दांत आतंकवादी जिसने हिंदू पंडितों की हत्या की, 10 वर्ष तक जेल में था। पाकिस्तान में 1 साल ट्रेनिंग लेकर आया। अजहर मसूद का शिष्य, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर, आज भी चले जाइए, उसका मेल एड्रेस चेक कर लीजिए, जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का चुनाव इन लोगों ने लड़ाया। तालिब हुसैन, हमारे इसलिए बोला राहुल जी ने ये सब कुछ, तो राहुल गांधी जी ने ये इसलिए बोला है क्योंकि बीजेपी अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों का ध्यान नहीं रखती। राहुल जी कह रहे थे सिखों का और मुसलमानों को ध्यान नहीं रखती। अभी आपने 4 कैंडिडेट गिना दिए कि मुसलमानों को टिकट दे दिया, ये आतंकी थे। लेकिन मेरा विषय ये नहीं है। मेरा विषय ये है कि राहुल जी ये इसलिए बोल रहे थे बीजेपी इन लोगों को टिकट दे रही है। आपका विषय क्या है? आप कंफ्यूज मत होइए ना, आप स्पष्ट रूप से रखिए। राहुल गांधी की बात का, नैरेटिव का फायदा या नुकसान क्या हुआ, बात करो उसकी, आप बताइए। फिर दिया आपको 40 सेकंड। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं तो आतंकवादी गिना रहा हूं जो प्यार उमड़ाया। और जो ये कह रहे हैं ना बोलने की बात, तो क्या राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र को बचा लीजिए? इस देश की सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि भारत के प्रजातंत्र, सर उस बात को 4 साल हो गए कि बचा लीजिए आजाद भारत। आप कहां फ्लैशबैक में जी रहे हैं? आप कहां फ्लैशबैक में जी रहे हैं? 4 साल हो गए कांग्रेस की सरकार गए हुए, 9 साल हो गए, ये 10वां साल है। कांग्रेस को चुनाव हारते हारते भी 9 साल होने जा रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं ये यकीन कर पा रहे? मैं कई बार इस कहावत को यूज कर चुका हूं कि हमने देसी घी खाया था, हमारी कलाई सूंघ लीजिए। देसी घी खाया करते थे आप, लेकिन वो दौर बदल गया बे भाई, वो दौर बदल गया है। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। आप 4 साल पहले जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप राफेल पे अटके हुए हैं, आप नोटबंदी पे अटके हुए हैं। देश जाके आगे बढ़ता जा रहा है। डिजिटल, आप नोटबंदी पे अटके हुए हैं। देश की डिजिटल इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। आप कोविड पे अटके रहे, पूरे देश को वैक्सीन मिल गई है। आप आगे बढ़िए, अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाइए। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस ऑफरिंग। 2024 का चुनाव आ रहा है सर के ऊपर, आपको सोचना पड़ेगा क्या ऑफर कर रहे हैं। क्या लंदन में भारत को गाली देकर कांग्रेस को लगता है देश की जनता वोट डाल देगी क्या? आप या तो नैरेटिव को समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे हैं। प्रकाश डाल दूं क्या हुआ है। जब देश महामारी की विभीषिका में था, आपने अभी जिक्र किया, उस समय क्या हुआ जब प्रधानमंत्री कह रहे थे आपदा में अवसर ढूंढिए। अडानी ग्रीन एनर्जी 6,823% की ग्रोथ, अडानी इंटरप्राइजेस 2,501% स्टॉक मार्केट बढ़ती है, 72 कंपनियां बढ़ती है, 1288% की ग्रोथ, अडानी टोटल गैस 897% की ग्रोथ। ये स्टॉक मैनिपुलेशन से जब प्रधानमंत्री जी देश को कह रहे थे आपदा में अवसर ढूंढिए, उस समय किसानों के 3 काले कानून लाए जा रहे थे। जब आप निरंतर बोल रहे हैं अभी जी, जो मैंने सवाल पूछा आप उसका एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड, गौरव भाटिया 30 सेकंड रिप्लाई, देन वारिस पठान एंड संगीत राग। ओके, देखिए, ये आपके सवालों का उत्तर देने आए नहीं हैं और राहुल गांधी ने तो सिद्ध कर दिया है कि वो A.O. ह्यूम के असली वारिस हैं। और मैं ये क्यों कहता हूं, आप देखिए, विदेशी धरती पर जाकर जिस तरह के अनर्गल बयान देते हैं कि हर भारतीय मिट्टी का तेल लेके घूम रहा है। अमीर जी, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कि आप मिट्टी का तेल लेके कहीं घूम रहे। मेरा नाम क्यों ला रहे हैं? हाँ, ये बात अलग है कि नफरत कांग्रेसी। गुरुजी, आप भी तो भारतीय है ना, आप भी तो भारतीय है, ये तो मानेंगे। तो राहुल गांधी तो बर्कली में कहते हैं कि मिट्टी का तेल लेके हर भारतीय घूम रहा है। और आपको मैं बताऊं, मिट्टी का तेल लेके घूम रहे खड़गे जी, रावण बुला रहे हैं, कोई कब्र खोद रहा है, पवन खेड़ा जैसे लोग। तो इसलिए मैंने बोला। अब आप मुझे ये बताइए, ये बयान कोई 52 साल का परिपक्व नेता दे सकता है क्या? उसको ये नहीं पता 15 साल के सांसद होने के बाद कि भारत के लोकसभा में 545 सीटें, वो कहते 546 सीटें हैं, ये उन्होंने यूएसए में कहा। मिट्टी का तेल मैंने बता दिया। गरीबी एक मानसिकता है। अगर आपको किसी की गरीबी दूर करनी है तो उसकी मानसिकता को बदल दो। ये राहुल गांधी गरीबी का इलाज बताते हैं। 2017 में अपनी पार्टी का प्रचार करने गए अमीर जी, और वहां पे बोलना था इंदिरा कैंटीन और बोल गए अम्मा कैंटीन। अम्मा कैंटीन मतलब दूसरे का प्रचार कराए। उसके बाद उनसे पूछा कि आप तो वंशवादी हैं, तो उन्होंने विदेशी भूमि पे कहा हाँ, वंशवाद ही भारत में परंपरा है।
और एक जगह विदेशी भूमि पे उन्होंने कहा कि भारत जो है वो अमेरिका से क्षेत्रफल में बड़ा है, जबकि 3 गुना ज्यादा जो है अमेरिका बड़ा है। और अंत करूंगा, विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाए, वो बेचारे विश करते रहे। जी, तो आप लेकिन उनको ये एज अ वक्ता देखिए, स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता वो इतना महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन देखिए केवल ठीक है, वारिस पठान, क्या जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या वो आपके गले से नीचे, आपका बीजेपी से विरोध हो सकता है, इस देश में आप एक विरोधी पार्टी हैं, लेकिन क्या आप वो बात आपके गले से उतर सकती है जो व्हाट राहुल गांधी इज सेइंग ऑन अ फॉरेन लैंड? डू एग्री टू इट? क्या आप एग्री करते हैं वारिस? देखिए अमीश भाई, जो राहुल गांधी ने कहा वो तो उनके प्रवक्ता बैठे हुए कांग्रेस के, वो आपकी राय क्या है? उनको डिफेंड करेंगे या जो भी उनकी तरफ से वो बोलेंगे। मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से देश जनता सबको बताना चाहता हूं कि अमीश भाई, आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड लोकमत ग्रुप द्वारा दिया गया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट होता है कि इंसान जो पार्लियामेंटेरियन होता है वो पार्लियामेंट की किस तरह से वहां पे सवाल रखता है, उनको बधाई, शुभकामनाएं, सभ्यता से सब मानता है, तब उसको अवार्ड मिलता है। उनको खुशी की बात है, अवार्ड मिला है, आपको भी उनको मुबारकबादी देनी चाहिए। मैंने तो शुभकामनाएं दी, लेकिन बात नंबर 2 ये है कि मुझे बोला गया था कि योगी जी ने जो 1-1 लाख रुपया बांट दिया है ना, जो हमारा देश तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे देश का तो कोई धर्म ही नहीं है, हम तो सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की दुहाई देते हैं, गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है हमारा देश। आप संविधान की शपथ लेके योगी जी बन जाते हैं मुख्यमंत्री, मगर संविधान का उल्लंघन करते हैं। 1 लाख रुपया हर जिला को दिया जाएगा नवरात्रि के अंदर। ये टैक्स पेयर का अमाउंट है, ये टैक्स आप भी भरते हो, मुसलमान भी भरता है, सिख ईसाई सारे भाई भरते हैं टैक्स पेयर का मनी। 9 दिन बाद अमीश भाई रमजान आने वाला है, रमजान में मुसलमान रोजा रखेगा, नमाज पढ़ेगा, तरावी पढ़ेगा, तो क्या योगी जी ने कोई ऐसी स्कीम बनाई कि मुसलमानों को भी 1 रुपया दिया जाए, उसमें से 1 लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख कुछ देंगे क्या उसको भी? फिर मोदी जी जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो खोखला हो गया। तो डिबेट तो मेन उस पे होना चाहिए कि मोदी जी बोलते कुछ और है, उनके राहुल पर आपका क्या कहना है? राहुल जी पर आपका क्या कहना है? बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, डायरेक्ट सवाल करता हूं उनसे मैं जी। अरे गौरव भाटिया जी, यहाँ वहां लिखना छोड़ो, सवाल का जवाब दो मेरा। गौरव भाटिया जवाब। योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए कोई स्कीम लाएंगे तो सवाल अच्छा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो क्यों नहीं दिया जाएगा भाई? गौरव भाटिया दे दिया, मेरे सवाल का जवाब दे दो, चलो फिर आगे बात बढ़ेगी। ओके, प्रोफेसर आगे देना चाह रहे हैं 30 सेकंड में। प्रोफेसर आगे 30 सेकंड। देखिए मैं गौरव भाटिया से सवाल किया हूँ, गौरव भाटिया से जवाब चाहिए। अच्छा गौरव, मैं ब्रेक के बाद लेता हूँ जवाब, आप देखते रहिए आर पार। ब्रेक के बाद लौट रहा हूँ, लेकिन बड़ी खबर भी आ रही है ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आर पार। तक पहुंचाया गया। ब्राजील के मानाउस शहर में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मची है, जिसमें अभी तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रहने वाले 22,000 लोगों को मिली, जिन्हें अशांति फैलाने और सरकार का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। फ्रांस के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग सड़कों पर उतरे। मलावी में आए तूफान ने पूरे देश में जमकर तबाही मचाई है, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं, तो वहीं कई शहरों की सूरत ही बदल गई। अमेरिका को लेकर बेलारूस का बड़ा दावा। बेलारूस की मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के परमाणु बम बरसाने वाले बॉम्बर B-52 ने पोलैंड में उड़ान भरी। आर्मेनिया ने भारत के सामने रखा एक नया अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड रूट बनाने का प्रस्ताव। आर्मेनिया ने भारत को व्यापार के लिए नए रूट का ऑफर दिया है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि लड़ाकों की कमी से जूझ रहा वैगनर ग्रुप रूस में बड़े पैमाने पर जवानों की भर्ती करेगा। बताया गया कि वो रूस के अलग अलग शहरों में इसके लिए भर्ती केंद्र खोलेगा। इंडोनेशिया के जावा में एक ज्वालामुखी के फटने के बाद लोग दहशत में हैं। आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में धुआं और लावा फैला, जिसके बाद कुछ गांवों को खाली करवाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ बारिश के बीच रेस्क्यू टीम ने एक कंगारू की बचाई जान। पानी के बीच से उसका रेस्क्यू कर खुले स्थान पर छोड़ा। अमेरिका की मिसिसिपी में एक निकोलस क्राफ्ट नाम के आदमी ने 165 किलो वजन घटाने का बनाया रिकॉर्ड। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। निकोलस का वजन पहले करीब 300 किलो था।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। आतंकी वारदात मामले में जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने कई जिलों में छापेमारी की है। अनंतनाग और पुलवामा से एक-एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में होने वाला G20 इवेंट पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिस पर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। इवेंट पर पाकिस्तान ISI से खतरा है। उमेश पाल हत्याकांड में अब बुलडोजर एक्शन पार्ट 2 की तैयारी तेज। शूटरों समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अथॉरिटी ने भेजा नोटिस। जवाब के बाद कार्रवाई की तैयारी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पश्चिमी यूपी में एसटीएफ ने डाला डेरा। भेष बदलकर छिपे होने की खबर। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए इनामी हुए फरार शूटर। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी लग रहा है एनकाउंटर का डर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई सुरक्षा की गुहार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेशी करवाए जाने की मांग। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को यूपी लाने की कार्रवाई तेज। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान। अतीक को यूपी लाने के लिए कोर्ट में लगाएंगे अर्जी। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर बढ़ाई जा सकती है इनामी राशि। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद से फरार है शाइस्ता परवीन। सतीश कौशिक की मौत मामले में विकास मालू की पूर्व पत्नी आज दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सबूतों के साथ शामिल होंगी। मोतीनगर के एक दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी। मुकदमे में हाजिर न होने पर कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। बिहार में बेखौफ बदमाशों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। छपरा में आरजेडी नेता सुनील राय को किया अगवा। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद जांच तलाश की शुरू। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के बाद एक और आईएएस अधिकारी ईडी की रडार पर। ईडी ने आईएएस अधिकारी राजीव अरुण इक्का को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। अडानी मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ। मामले में जेपीसी की मांग पर विपक्ष अड़ा है। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसद में भी ऑस्कर में डबल धमाके की गूंज। राज्यसभा में सभापति ने दी विजेताओं को बधाई। नाटू नाटू पर पूरे सदन ने बजाई ताली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बोला हमला। देश का अपमान करने का लगाया आरोप। भ्रष्टाचार पर भी कांग्रेस पर बरसे अनुराग ठाकुर। बीजेपी के सांसदों ने संसद भवन के गेट नंबर 4 पर राहुल गांधी के खिलाफ किया प्रदर्शन। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़ी बीजेपी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार विधानसभा में हंगामा। डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी की नारेबाजी। मामले में तेजस्वी पर हुई थी छापेमारी। नवरात्रि के मौके पर प्रदेश भर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएगी योगी सरकार। सभी जिलों के डीएम को जारी किया निर्देश। रामनवमी पर अखंड रामायण करवाने का भी निर्देश। भोपाल गैस त्रासदी की पीड़ितों के लिए आज बड़ा दिन। मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है फैसला। मुंबई के मलाड में बड़ा हादसा। सिलेंडर फटने के बाद लगी भीषण आग। सैकड़ों घर आए चपेट में। हादसे में एक की मौत। पंजाब पुलिस ने ठग आनंद बिहारी यादव को जोधपुर से किया गिरफ्तार। लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी और ठगी करने का है आरोप। महाराष्ट्र के थाने में पानी माफिया के खिलाफ मंत्री उदय सामंत ने की कार्रवाई। नगर निगम का पानी चोरी कर बेचने का आरोप। फैक्ट्री को भी किया सील। लुल्लू ग्रुप के मालिक एमए यूसुफ अली को ईडी ने भेजा समन। 16 मार्च को किया तलब। लाइफ मिशन स्कीम के माध्यम से अवैध तौर पर करीब 300 करोड़ रुपए विदेश भेजने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों गिरफ्तार बदमाश लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सीआरपीएफ महिला कमांडो ने बाइक पर दिखाए हैरतअंगेज करतब। महिला कमांडो ने राइफल ड्रिल परेड और पाइप बैंड का प्रदर्शन किया। केरल के पय्यनूर में नौसेना एकेडमी में जबरदस्ती घुसने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। दोनों से पुलिस कर रही है पूछताछ। इटावा सफारी पार्क में पकड़े गए तेंदुए को चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व में किया गया शिफ्ट। अधिकारियों की अगुवाई में 7 सदस्यों की टीम सुरक्षित लेकर गई। यूपी के फर्रुखाबाद में एक आदमी ने नशे की हालत में जमकर किया हंगामा। सड़क पर गाड़ी रोककर पुलिस वालों के साथ की बदसलूकी। बिहार के खगड़िया में एक शादी समारोह के समय फायरिंग करने का वीडियो सामने आया, जिसमें डांस के बीच एक आदमी फायरिंग करता दिखा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के बारां में सड़क किनारे पैंथर दिखने से मची दहशत। करीब 4 से 5 मिनट तक पैंथर सड़क के किनारे बैठा दिखाई दिया। लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया वीडियो।
गुजरात के वडोदरा में H3N2 वायरस से महिला की मौत। इस वायरस से गुजरात में पहली मौत हुई। वहीं देश में अब तक 3 लोगों की जा चुकी है जान। H3N2 इन्फ्लुएंजा को रोकने के लिए अस्पतालों में रैपिड टीम तैनात कर दी गई है। पटना एम्स में 30 बेड का अलग आइसोलेशन वार्ड की तैयारी की जा रही है। सभी PHC, CHC, रेफरल अस्पतालों में जरूरत के अनुसार बेड रिजर्व रखने का निर्देश दिया गया है। H3N2 वायरस के संक्रमण को देखते हुए लखनऊ के सभी अस्पतालों में 10 बेड सुरक्षित किए गए हैं। बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के साथी सुखविंदर सिंह को अमृतसर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुखविंदर पर एक आदमी को जख्मी कर लूटने का आरोप है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट से इमरान खान को राहत। कोर्ट ने महिला जज को धमकाने के मामले में गैर जमानती वारंट खारिज किया। इमरान खान ने लाहौर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया और कहा कि उनकी ये जंग पाकिस्तान के लोगों के लिए है। बखमूत बचाने की जंग लड़ रहे यूक्रेन ने पहली बार वहां स्मार्ट बम गिराया, जिसे इस इलाके को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की की आखिरी बाजी माना जा रहा है। दक्षिण कोरिया को लेकर उत्तर कोरिया ने एक बड़ा दावा किया। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। 3 दिन के अंदर ये दूसरी बार मिसाइल दागने का दावा किया गया है। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी भीषण आग से लोगों में मची अफरा तफरी। जंगल में लगी आग करीब 3000 हेक्टेयर में फैल चुकी है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में मचा हाहाकार। बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को अब तक निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। ब्राजील के मानाउस शहर में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मची है, जिसमें अभी तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रहने वाले 22,000 लोगों को मिली, जिन्हें अशांति फैलाने और सरकार का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। फ्रांस के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग सड़कों पर उतरे। मलावी में आए तूफान ने पूरे देश में जमकर तबाही मचाई है, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं, तो वहीं कई शहरों की सूरत ही बदल गई है। अमेरिका को लेकर बेलारूस का बड़ा दावा। बेलारूस की मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के परमाणु बम वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, राहुल गांधी पर MP MLA कोर्ट पर मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है। राहुल गांधी पर यह बहुत बड़ी खबर है। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, राहुल पर मुकदमा करने की अपील करी है। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, वाराणसी की MP MLA कोर्ट में यह अपील की जा रही है और हेट स्पीच पर केस दर्ज करने की मांग की है। अभी अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखा है, कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन यह बड़ा अपडेट है क्योंकि राहुल गांधी का मामला बीजेपी अब सड़कों तक लेके जा रही है। सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी सड़क तक इस मुद्दे को लेके जाएगी। जिस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश हुई है और RSS भी उसका साथ देगी इस पूरे मुद्दे के ऊपर। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं आपका प्रोफेसर रागी, क्या आपको लगता है राहुल गांधी पर जो आज होश बोले साहब ने बोला है, उसके बाद ये जो MP MLA कोर्ट को लेकर जो खबर आ रही है, केस दर्ज करवाना चाहता है एक व्यक्ति और हालांकि कोर्ट ने मामले को सुरक्षित रखा हुआ है, व्हाट इज योर टेक? देखिए, मैं तो पहला दिन से कह रहा था कि ये बहुत ही देश के खिलाफ है, इसलिए इस पर FIR होनी चाहिए और स्वयं को मारकर पुनर्जीवित अपने आप को पुनर्जीवित करने की विद्या में पारंगत राहुल गांधी न सिर्फ अपरिपक्व हैं, मेरे समझ से वो अशिक्षित और अज्ञानी भी हैं। उनको न भारत का दर्शन पता है। नहीं, मैं बहुत गंभीरता से कर रहा हूँ। काफी पढ़े लिखे व्यक्ति। देखिए, जो क्या है वो उनकी समझ से निकल, उनके लिए देखिए हमेशा यहाँ पर जमीन तैयार की जाती है। जो प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि एक फेल्ड प्रोडक्ट को आप बार बार लॉन्च करते हैं और बार बार वो आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए, एक ब्रिटेन में जाकर के जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी अपने आप को रीलॉन्च की थी हारने के बाद से, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया क्योंकि भारत के अंदर राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी बहुत नगण्य है। आप यदि जितने भी ओपिनियन सर्वे आप देखते हैं उसमें राहुल गांधी को कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर के लायक नहीं समझता है और मैं तो ये मानता हूं कि वो किसी भी उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सक्षम नहीं है। वो हमेशा उत्तरदायित्व से भागते रहे। जब भी कांग्रेस पार्टी हारती है भाग करके बैंकॉक चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से जब ये पूछा गया
कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में जो पूछा गया सवाल, उस पर एक 8वीं क्लास का बच्चा भी बेहतर उससे जवाब दे सकता है। लेकिन राहुल गांधी को यह सवाल समझ नहीं है। राहुल गांधी की तरफ आपकी हेट है, बीजेपी की शासन में अदानी का स्टॉक ऊपर जा रहा है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। देखिए उन्होंने इस देश की लोकतंत्र के बारे में क्यों इतना कहा, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र ने आज के दिन में हमारी, जब नेहरू जी थे तब उस समय शिक्षा का इतना स्तर नहीं था, लोग अपने कॉन्शियसनेस के बारे में, अपने राइट्स के बारे में उतने कॉन्शियस नहीं। आज एक सोशल मीडिया के जमाने में हर व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति भी आज बहुत अपने वोट के राइट्स के बारे में जानता है। और वैसे में जब सब लोग वोट दे रहा है तो इस पूरे जागरूक लोकतंत्र ने, जीवंत लोकतंत्र ने कांग्रेस की मटिया मेट कर दी। कांग्रेस को एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, लेकिन हैसियत के अनुसार 660 या 662 में 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरा कहना है कि राहुल गांधी के पारिवारिक पार्टी को इस लोकतंत्र ने खत्म कर दिया, कांग्रेस को बर्बाद कर दिया इस लोकतंत्र ने। और यही जो कुंठा है, जो एंटाइटलमेंट का, उनको लगता है कि वो एंटाइटल्ड परिवार से आते हैं, यही कुंठा राहुल गांधी को गाली गलौज की भाषा पर ले आती है। इसीलिए गाली गलौज की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। वो करते हैं ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तू पिटेगा, नरेंद्र मोदी तू पिटेगा, लाठी से पिटेगा। कोई ऐसा एक पार्टी का प्रेसिडेंट इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है? अब तो प्रेसिडेंट नहीं, अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। जो भी हो, लेकिन वो पार्टी के प्रेसिडेंट है। ये तो गली के छोकरे भी इस ढंग की भाषा का प्रयोग नहीं करते। ये बात बीआरएस ने भी कही थी कि कांग्रेस अब और मुझे नेशनल पार्टी अभय दुबे जी पर सिंपैथी है। मुझे लगता है जब इनको बचाव करना होता होगा तो मुझे तो इनके साथ सहानुभूति है कि इनको रोज बेचारे को, ये बहुत पढ़े लिखे और विद्वान प्रवक्ता हैं, उनको बचाव में इतनी शिद्दत होती होगी। अब जब आप लेते हैं, आपने लगभग 2.5 मिनट अपनी बात में रखा। जी मैं आपका रुख करता हूं अभय दुबे। जो बातें प्रोफेसर रागी ने बोली, उनका जवाब। अमीश देवगन जी, मुझे साफ निराशा, नकारात्मकता परिलक्षित हो रही है रागी साहब में। क्या आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कभी एक बयान सुना अडानी जी के बारे में? क्या इस देश की धरती पर विदेश से हमला नहीं हुआ? साइप्रस से, यूएई से, जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, हजारों करोड़ रुपए का हमला हुआ और लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान ने गंवाए। उसकी जांच तक भी नहीं कराना चाहते। ये कुंठा और ये निराशा है। लेकिन ये आपको क्षेत्रीय दल कह रहे हैं, ये आपको क्षेत्रीय दल कह रहे हैं, और बीआरएस कह रही है। बीआरएस की के कविता ने बोला कांग्रेस को अपनी नेशनल पार्टी की हैसियत को छोड़ना पड़ेगा, कांग्रेस एक बड़ा क्षेत्रीय दल है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जो आरआरआर को अवार्ड मिला, ऑस्कर अवार्ड मिला, उसमें भी नॉर्थ और साउथ कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की सांसद ने उनको डांटा। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने उनको टोका और बोला कि इसमें नॉर्थ और साउथ की बात नहीं है, ये भारत की बात है। ये खबर को आप देखिए क्या हुआ है आज पार्लियामेंट के अंदर। व्यूअर्स, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या बोला और पलटवार किसकी तरफ से हुआ है? सपा की तरफ से हुआ है। आरआरआर पर खड़गे के बयान पर एक विवाद हुआ है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको दक्षिण की फिल्म को ऑस्कर मिला है, बोला कि दक्षिण की फिल्म को ऑस्कर मिला है। जया बच्चन ने बयान का विरोध किया है। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। उत्तर दक्षिण नहीं, ये देश का सामान है। बाइटें प्ले करिए दोनों की। आप देख सकते हैं ये सदन के अंदर कितनी जबरदस्त पूरा अच्छा माहौल था, लेकिन जया बच्चन खड़ी हुई, बोली इसमें नॉर्थ एंड साउथ की कोई बात ही नहीं है, ये देश का सम्मान करता है। संगीत रागी, बच्चन जी से सहमत बहुत बार नहीं होता हूं, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जया बच्चन जी को कि उन्होंने ये हिम्मत जुटाई कि खड़गे साहब को समझाया। एक राष्ट्रीय पार्टी का जिसका इतना लंबा इतिहास, जिसको एक क्लेम करते हैं, जी बाइट सुन लेते हैं। अध्यक्ष इस प्रकार की भाषा बाइट सुन लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा और फिर जया बच्चन ने क्या कहा, सपा सांसद ने। Both mostly they come from South India. It is great pride for us. They are the film folks. Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. बड़ी क्लियरली बोला उन्होंने, दे आर इंडियंस। अबे दुबे, क्या आपको लगता नहीं है कि इस बयान से बचा जा सकता था? नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड क्यों क्रिएट करना? इससे पहले राहुल गांधी कह चुके हैं कि उत्तर भारत के लोग सताई होते हैं, साउथ के लोग इंटेलिजेंट होते हैं।
अमीश देवगन जी, आपने अध्यक्ष जी का पूरा बयान नहीं चलाया। मैं जानता हूं क्यों नहीं चलाया। प्राइड फॉर अवर नेशन भी कहा है उन्होंने, भारत देश के लिए गर्व है। क्यों नफरत करती भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों से? भारतीय जनता पार्टी ने बोला ही नहीं। से फैलाना चाहती सपा ने बोला है। अगर दक्षिण भारत से के प्रांत से अगर दोनों हैं तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्या तकलीफ है? क्या दक्षिण भारत के लोगों की प्रशंसा बुराई के रूप में देखा जाएगा? किसी ने नहीं बोला है। जया बच्चन पहले भी राहुल गांधी जी के बयान को देखते आज समूचे विश्व भर में भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो बीजेपी का तो मामला ही नहीं है। ये इससे तो अनुराग भदौरिया से निपटी है। भारत के लिए क्या मामले पे वो ये बीजेपी का मामला ही नहीं है। इसमें तो सब आपको जया बच्चन ने धोखा। जया बच्चन ने बोला ये भारत की बात है जी, ये नॉर्थ एंड साउथ की बात ही नहीं है। जो खुद उत्तर प्रदेश से सांसद है की रिपोर्ट कि भारत के 12 करोड़ युवाओं के रोजगार के अवसर आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं बयान की बात कर रहा हूं। एक सेकंड, गोल पोस्ट को बदल देते हैं। 60% देश के मैं सदन की बात करता हूं, 10% धन्ना सेठों के दूसरी पास बात जा रहे करते हैं, हैं। पूरे विश्व में छप रहा है। और अनुराग भदौरिया क्या हुआ था और पार्लियामेंट में क्या हुआ? एक 10 सेकंड दीजिए। एक मिनट 40 अरे सुन तो लीजिए। ये क्या तरीका है? अबे जी सुन लीजिए। अभी तक अनुराग भदौरिया एक बार भी 40 मिनट के बाद तो मौका मिला है, बोलने दीजिए। हमें लगता है रागी जी को ही बुला लिए करके। रागी जी तो हम लोग राजनीतिक दल से भी ऊंचे हैं, इनकी ओपिनियन ज्यादा चलती है टीवी पे। कमाल की बात करते हैं भाई। कमाल ये है कि जया जी बोल रही है, उस पर भी ओपिनियन रागी जी दे रहे हैं। कमाल है। मैं बैठा हूं, मैं तो ओपिनियन दूंगा, उस पर भी आप ओपिनियन देंगे। मैंने हर चीज में आप देंगे। मैंने कांग्रेस में भी देंगे, सपा पे भी देंगे, बीजेपी में देंगे। नहीं, उनको थैंक यू की बात नहीं है। बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखिए आप। जब विपक्ष में थी तब संसद नहीं चलने देती थी, आज सत्ता पक्ष में तो भी संसद नहीं चलने दे रही है। अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सत्ता दल की जिम्मेदारी होती है कि पार्लियामेंट चले, और वो क्या करी? वो हल्ला मचा रही है पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, दोनों की जिम्मेदारी होती है। चले, सुन लीजिए मेरी बात, दोनों की जिम्मेदारी होती है। एक मिनट बोलने को भी इतना गौरव भाटिया जवाब देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब तो सत्ता दल है, सत्ता दल की जिम्मेदारी होती है कि संसद चले, उसमें भी हल्ला मचा रही है। सवाल ये नहीं है अमीश जी, सवाल ये है खड़गे जी ने जो बात बोला, समाजवादी पार्टी की सांसद जी ने बिल्कुल करेक्ट बोला, क्योंकि ये हिंदुस्तान का मामला है। तो खड़गे जी ने बोला क्यों? अब खड़गे जी ने क्यों बोला? खड़गे जी का भारतीय कांग्रेस जवाब देगी। आपका भारतीय जनता पार्टी का नाम इतना चढ़ा हुआ है कि कांग्रेस जवाब देगी। नहीं, मैं अपनी बात कह लूं, कांग्रेस जवाब देगी, क्योंकि ये बात जो होती है क्षेत्रीय, इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। इसीलिए समाजवादी पार्टी की सांसद खड़ी हुई, उन्होंने बोला नहीं, ये क्योंकि साउथ और नॉर्थ की बात नहीं है, ये देश की प्राउड की बात है, तो बात बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे हमलावर क्यों लगातार, क्यों लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती? जिस जनता ने सत्ता दल को चुना है, उसी जनता ने विपक्ष को भी चुना है। अगर सत्ता दल विपक्ष की बात नहीं मानता है तो इसके मतलब वो जनता का अपमान कर रही है। भाई नहीं, यही विपक्ष कह रहा था कि आप नहीं, यही विपक्ष सुन तो लीजिए। जब किसान का बिल आ रहा था, यही विपक्ष कह रहा था ना, संशोधित कर लीजिए, हमारी राय ले लीजिए। आपने राय नहीं ली। अच्छा, 1 साल तक किसान बैठा रहा, कई किसानों की मौतें हुई, तो विपक्ष जब आपको राय देता था, मेजॉरिटी सरकार ने उसको दिया है, आपकी बात मानने के लिए थोड़े बोले। नहीं, क्यों आप ही की बात माननी होती, आप ही की नहीं, आप इन्हीं की बात माननी होती, इन्हीं की बात माननी होती तो इनको होता है। विपक्ष का नफरत, विपक्ष से आप नफरत नहीं कर सकते। विपक्ष का सहयोग लेना पड़ता है, विपक्ष की बात सुननी पड़ती है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। अच्छा ठीक है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है, विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी और तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। गौरव भाटिया, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बहरहाल हमारा टेबल काफी मजबूत है, क्योंकि अनुराग भदौरिया ने काफी तेज से टेबल पे अपना हाथ पटकाया, भूकंप ये हमें पता लग गया। टेबल हमारा बड़ा मजबूत है। गौरव भाटिया, लोकतंत्र को मजबूत करिए, अनुराग भदौरिया आपके साथ है। देखिए, ऐसा है, ये लोग राजनीति में गजनी हैं। राहुल गांधी और सपा के लड़के साथ साथ आए थे। इनमें क्या समानता है मैं बताता हूं। विदेशी धरती पर जाना या विदेशी जो संस्थाएं उनको लिखना, 2015 में आजम खान ने, इन्हीं की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, एक मुस्लिम युवक मारा गया तो यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिख दी। उन्होंने कहा मुसलमान खतरे में है, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। तो यूएन भी सोच रहा होगा, भैया ये कैसे पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री अपना और यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिख रहे हैं, विदेशी मुद्दा बना रहे हैं। तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जब ये कहते हैं लोकतंत्र की गरिमा और संसद की गरिमा, तो मैं पूछना चाहता हूं, आजम खान जो चेयर में बैठी थी, रमा देवी, मैं जवाब देता, उनकी आंखों में देख के बोलते हैं, अमीश जी,
मैं तुम्हारी आंखों से कैसे अपनी आंखें हटाऊं, मन करता है तुम्हें देखता ही जाऊं। माफी मांगी और अखिलेश यादव बगल में बैठ के ठाके मार रहे थे। तो ये इनका चरित्र है। और अभी एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी कुछ बता रहे थे। अब वो कहते हैं कि वो बैरिस्टर है, लेकिन ओवैसी की तरह बैरिस्टर नहीं, शरियस्टर है। ये शरिया लॉ पढ़ते हैं, ये कानून नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि अगर संविधान पढ़ा होता तो धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष वो शब्द है जो उद्देशिका में है। वारिस को बोला गया। हाँ, तो 10 सेकंड मेरा सवाल, नोटबंदी के वारिस पठान आएंगे, फिर आप बाद आए हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए मेरी बात सवाल यह है कि संसद क्यों नहीं चल रही है? उत्तर प्रदेश के मैं आपको मौका दूंगा। 1 लाख रुपया हर जिला को देने की बात कही नवरात्रि के इसमें। मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मुसलमान भी इस देश का हिस्सा है। आजादी की लड़ाई में हमारी जाने गवाई, देश आजाद हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर काफी मुसलमान हैं। जब रमजान आने वाला है, 9 दिन बाकी है, रोजा रखेंगे, अफ्तार करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे। तो क्या योगी जी ने या बीजेपी ने कोई ऐसा प्रावधान किया है कि मुसलमानों को भी कुछ रुपया दे? टैक्स पेयर के मनी से उनको दे सकते, मुसलमान है संविधान में तो इक्वलिटी की भी बात करिए। अभी आप हो प्रवक्ता, लेकिन आप पढ़ के नहीं आए संविधान। संविधान के अंदर एक फंडामेंटल राइट इक्वलिटी की बात करता है। इक्वलिटी के लिए आपने क्या किया? फिर क्यों बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की क्यों आप बीन बजाते रहते हो? बता दो ना कि आप मेजोरिटेरियन अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हो। बजाते रहते हैं, बता दो लोगों कि आप रोड पे नमाज पढ़े को खुश करने के लिए ये सारे काम कर रहे हो। बाकी अपना काम बनता बाहर में जाए देश की जनता। बता दो पूरे देश को। जवाब चाहिए था मुझे आपसे। तुरंत आप पढ़ के नहीं आते, सबसे बड़ा बोलिए आपका क्या है? बोलिएगा। अच्छा, एक एक करके गौरव एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ आप दोनों से, एक एक करके। ओके, वारिस पठान 30 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करिए, फिर गौरव भाटिया 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। वारिस पठान 30 सेकंड आपके। मेरा सवाल सिंपल है कि जो 1 लाख रुपया देने की बात की है योगी आदित्यनाथ जी ने नवरात्रि के टाइम पे हर जिला को, वो तो टैक्स पेयर का पैसा है। क्या योगी आदित्यनाथ ने या बीजेपी ने कोई ऐसा प्रावधान बनाया कि मुसलमान इंसान जो अभी 9 दिन के बाद रोजा रखने वाला है, नमाज पढ़ेगा, रोजा खोलेगा, अफ्तार करेगा, तरावी पढ़ेगा, उनके लिए कोई प्रावधान बनाया? नहीं बनाया। मेरा बोलना है सिर्फ मेजोरिटेरियन अपीजमेंट पॉलिटिक्स सरकार। जवाब ले लेते हैं गौरव भाटिया 30 सेकंड। ठीक है जी, मुख्यमंत्री बने। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब। गौरव भाटिया 30 सेकंड में जवाब। क्यों बोलते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मुसलमान औरतें मेरी बहनें हैं, क्यों ऐसा बोला? ठीक है वारिस आपने अपनी बात को रखा। वारिस अब मेरा निवेदन मानिए। वारिस यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया 40 सेकंड्स रिप्लाई। शाह 40 सेकंड्स। गौरव जी देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसलिए कहते हैं मुसलमान जो महिला है मेरी बहनें हैं, क्योंकि ट्रिपल तलाक जो कुप्रथा थी उसको अपराध बना के अस्मिता वापस करी तो नरेंद्र मोदी जी ने करी मुस्लिम महिलाओं को। और पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं मेरे भाई, संविधान पढ़ा करो, बैरिस्टर हो, शरियस्टर नहीं हो फिर बोलूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हिंदू अपना त्योहार बनाता है तो तुम्हारी छाती पे सांप क्यों लौटता है? जब हज सब्सिडी देती थी तुष्टीकरण वाली कांग्रेस सरकार, तब तो तुम नहीं बोले। तब तो नहीं बोलते हो जब रोड पे बंद करके ट्रैफिक नमाज पढ़ी जाती है। अरे सही बोला, ये देश संविधान से चलेगा और यहाँ पे सारे त्योहार मनाए जाएंगे। लेकिन हमने कहा है हमेशा से ये चिल्लाइए मत, हज सब्सिडी का फायदा नहीं हो रहा है मुसलमानों को। हम तो बोलते हैं कि वो पैसों से मुसलमान बच्चियों को डिमांड ड्रिवन। अच्छा ठीक है अब एक सेकंड अबे दुबे होल्ड करिए आप। अभी 2 साल के लिए गायब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, अनुराग गोदरिया आपके सर्वोच्च नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं लोगों ने रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया है, इसलिए सरकार अपने खर्चे के पर रामचरितमानस का पाठ कराने को मजबूर हो गई है। अखिलेश यादव कहते हैं जिससे सभी धर्मों और त्योहारों को मनाया जा सके, भाजपा सरकार को त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे देने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि भाई 1 लाख रुपए से क्या होगा? अगर एक जिले में 20 लाख 25 लाख लोग रहते हैं, अगर 1 लाख डिवाइड करेंगे तो 5 पैसा 10 पैसा भी नहीं आएगा प्रति व्यक्ति। अरे आप 10 करोड़ दीजिए ना, 10 करोड़ दोगे लोग धूमधाम से मनाएंगे।
2017 तक सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है। रुकिए अनुराग रुकिए, ऑडियो डाउन करिए इनका। अनुराग आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है, कहीं मत जाइए, यही रुकिए, इनको विंडो में दिखाइए भाई, यही है मेहमान अभी के। अनुराग आपने बोला कि इनको 10 करोड़ रुपए देने चाहिए, यही बोला ना आपने योगी जी को। धूमधाम से मनाया जाएगा। अच्छा, 2012 से 2017 तक आपका शासन था, कितने रामचरितमानस के एक भी पार्ट 5 साल में कराया था? कहीं क्या बात कर कराया था? जवाब अब बोलने दो ना, उनका सवाल है, उनका सवाल। ये समाजवादी हैं जिन्होंने वहां पे कहां बताइए? नहीं सुनिए, राम की पौड़ी किसने बनवाई थी अयोध्या में? समाजवादियों ने। राम थीम पार्क किसने बनाया? समाजवादियों ने। चैनिंग रूम अयोध्या में किसने बनाया? समाजवादियों ने। परिक्रमा वाला अगर आप चला जाओ मथुरा में किसने बनाया? समाजवादियों ने। समाजवादी लोग हैं जो काम करने वाले लोग हैं। और मैं बता दूं, इनको मालूम होना चाहिए, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग भेष भूषा चाय अनेक है, बेल गुलाब जूही चंपा चमेली फूल है अनेक, किंतु माला फिर भी एक है। इसको मत तोड़ो प्रभु। आप सभी के लिए आप 10 करोड़ रुपया दे दीजिए जिले में। और सुनिए, डीएम की जगह बड़ी आस्था है आपको, अगर इतनी आस्था है। अच्छा, सवाल सुन लीजिए ना, 2 सेकंड, 3 सेकंड। आप डीएम को अगर इस सब काम में लगाएंगे, आप पुजारी हैं वहां पे मंदिरों में, उनको अपॉइंट कीजिए। जो पुजारी वहां बैठे हुए हैं, आप डीएम को काम करने दीजिए, जो लॉ एंड ऑर्डर संभालना है। अच्छा, एक सवाल का जवाब आप डीएम और एसपी को ये काम देते हो, तभी माँ बेटियां जल जाती है कानपुर में। आप कम से कम उनका जो काम है वो संभाल लीजिए, पुजारियों को अलॉट कर दीजिए। अभी आप बड़े पुजारी बन रहे हैं, बड़े धार्मिक बन रहे हैं। एक बात बताइए, ये अभी आपकी पार्टी में है, जैसे कहते हैं जिनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, अभी आपकी पार्टी में है? बिल्कुल है पार्टी में आपकी। उन पे कार्रवाई कब हो रही है? किस बात की? रामचरितमानस को जो गाली दे रहे हैं लगातार वो। अरे उनका किसी भी पार्टी, किसी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनिए, अपना है। पार्टी ने साफ निर्देश दिया हुआ है। क्या निर्देश दिया है? कि धर्म के नाम पे कोई किसी तरह की बात नहीं कर सकता। को गाली दे रहा है व्यक्ति। अरे वो कह रहा है नफरती ग्रंथ है। वो कह रहे ना, आपने तो प्रमोशन किया उसका। उसने जब से रामचरितमानस को गाली देना शुरू करा, आपने प्रमोशन किया उस व्यक्ति का। आप 2 नाव में सवाल है, हर सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। और जो रामचरित नहीं, जिन्होंने, मेरी बात सुनिए, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं हम लोग। भारत माता डाइन है, और भारत माता डाइन है, आजम खान से कहवाते हैं। अच्छा, ताकि मुसलमानों का होती है, अगर हम रोजगार पे बात कर देंगे, सेवकों को मरवाते हैं, ताकि मुसलमानों का बोले वो कार सेवकों को मरवाते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, 2 बात कहो ना, जनता की इमामों को वेतन मिलता था, तब किसी ने तंज नहीं किया। समाजवादी पार्टी तंज है, जैसे लोगों की मानसिकता खराब है। हम कहते हैं 10 करोड़ लोगों का सभी धर्मों का सम्मान होगा। तंज बताते हो इसको, ये आपकी मानसिकता है। 3 बातें मैं बहुत ब्रीफ में 3 बातें मैं कह रहा हूं। देखिए, हिंदू टेम्पल्स का जो रख रखाव है, बड़े बड़े जहां से पैसे आते हैं, भारत सरकार ने और जो प्रदेशों की सरकार है उनके नियंत्रण में। इसलिए भारत के हिंदू के त्योहारों को तो देने के लिए बनता भी है, ये वाजिब बनता है। ये और बात है कि हिंदुओं के टेम्पल से जो राशि उठती है, उसका दुरुपयोग जो है वो रोजा इफ्तार पार्टी के लिए तेलंगाना में कितना करोड़ खर्च किया गया? 64 करोड़ खर्च किया गया। किसी ने सवाल नहीं उठाया। इमामों के वेतन देने के लिए ममता बनर्जी गई, अरविंद केजरीवाल गए, किसी ने तंज नहीं किया इस देश में। यही तो कहा जाता है इस देश का आंशिक इस्लामीकरण हो गया। वक्फ बोर्ड की जमीन किसकी है? संपत्ति पर हिंदू टेम्पल्स को भी आप क्यों नहीं फ्री कर रहे हैं? अच्छा, अनुराग, मेरा सवाल ये है कि आप 2 नाव में सवाल है। पहली नाव आपकी ये है कि जिसमें आप कहते हैं कि 10 करोड़ रुपए दे दीजिए रामचरितमानस के लिए। दूसरी नाव में आप रखते हैं अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को, और वो रामचरितमानस के लिए बुरा भला कहता है। ठीक है, एक नाव में आप कहते हैं सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, दूसरी नाव में आप शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन को रख देते हैं। आप दोनों नाव में सवार हैं, जिसका नतीजा आपको 2017 में मिला, आप डूबे, 2019 में मिला, आप डूबे, 2022 में आप चुनाव हारे। देखिए, सवाल 2022 का जब चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी 36% वोट लेके आई थी। 36%, जहां हमारे पहले 26-27% होते थे। तो हम समाजवादी लोग विकास की राजनीति करते हैं, और डंके की चोट पे विकास की बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी करेगी नहीं। हम बीजेपी की तरह पेपर लेके नहीं आते कि झूठे डाटा बताएंगे। हम बताते हैं हमने जो काम किया आपको रोड पे दिखाई पड़ेगा। अब कौन झूठे डाटा बता रहा है और किसका टाटा हो रहा है? गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है। गौरव भाटिया, देन वारिस पठान,
एंड अबे दुबे। अमीश जी मेरे को एक सवाल करना गौरव भाटिया। देखिए, हाँ देखिए अमीश जी, ऐसा है कि अगर हिंदुओं के त्योहारों पे सरकार कोई बात करती है, सुविधा देती है, इनके छाती पे सांप लौटते हैं। लेकिन ये देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जनता के रुपए से, सरकारी खर्च से रोजा इफ्तार होता था। देखिए टोपी लगाई है, जनता ने टोपी इधर उधर करते थे, इनकी टोपी उतार दी, समझा दिया क्या है, तो ये ठीक था। दूसरी बात, इनके मैनिफेस्टो को देखिए, मैं लेके आया हूं। इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने हेतु, विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। भाई हिंदू, सिख, हमने दी थी, बौद्ध, जैन, पारसी क्यों नहीं, क्रिश्चियन क्यों नहीं किया जाएगा? अरे कन्याधन राशि भी हमने दी थी, लैपटॉप भी हमने दिया था बिना धर्म को देखे हुए। ये झूठी बात होगी तो टोका जाएगा ना। विषय बदल रहा है, विषय पर आते हैं, क्योंकि बार बार आप लोग इस विषय को लेकर आ रहे थे, तो 5 मिनट इस पर डिस्कशन हो गया। तीसरा, ठीक है, विषय ना बदले अब। ओके, गौरव भाटिया 10 सेकंड में कंप्लीट योरसेल्फ, देन वारिस पठान। हाँ धन्यवाद। देखिए तीसरा, 84 कोस परिक्रमा यात्रा, साधुओं पे लाठी चलवाई थी सपा की सरकार ने। और देखिए ये इनका बजट था। कब्रिस्तान के लिए इनके पास 200 करोड़ रुपए थे 12, 13, 14 के बजट में, और शमशान घाट के लिए अंडा 0। तो क्या जनता पूछेगी नहीं कि भैया ये कौन सी तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जहां पे हिंदुओं को केवल गाली देंगे आजम खान, और तुम बचाओगे उनको। और आज जब योगी जी सबको साथ में लेके चलते हैं तो तुम्हारा खून बहुत जाता है। अमीश भाई, वारिस पठान पॉलिटिक्स पे आते हैं, जो सदन में हो रहा है, क्या आपको लगता है वो ठीक है? अरे मैं पॉलिटिक्स की तो बात कर रहा हूं, मैं कौन से गाने गा रहा हूं यहाँ पे बैठकर? सुनिए, अभी अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको कैसे एक्सपोज होते हैं देखिए। अच्छा, उन्होंने कहा कि वहां पर 1 लाख नहीं 10 करोड़ रुपया दे दो। सभी धर्मों के लिए, समाजवादी पार्टी ने सभी धर्मों के लिए, आपके बीच में बोले लिए भर भर के, लेकिन आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि मुसलमानों के रमजान के त्योहार में भी कुछ फंड देना चाहिए। अभी जाएंगे मुसलमानों के पास रमजान में, टोपी पिनाएंगे, खजूर खिलाएंगे, आ जाएंगे, अलग ही धुन में अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये लोगों ने कर दिया। आपके सामने कहा, सुना करो, कान में तेल डाल के मैंने कहा 10 करोड़ रुपए दो सभी धर्मों की, सभी धर्मों के लिए। सुनाई नहीं पड़ा क्या? उनका नाम लेने से नहीं सुनाई पड़ा क्या? उनको स्टेज में अरे हम समाजवादी लोग हैं, समाज के हर धर्म, हर जात, समाज के हर वर्ग का ध्यान रखने वाले लोग हैं। यहाँ पे राजनीति मत करो, राजनीति मत करो। अनुराग भाई, कौन सी राजनीति कर रहे हो? जनता समझ रही है, किधर से बोल रहे हो, जनता देख रही है। आपने क्या बोला? हम करें, इशारा क्या कर रहे हैं? क्या इशारा कर रहे हैं? नहीं, वो समझ रहे हैं। क्या इशारा करा आपने? जनता समझ रही है। एक वारिस पठान का जवाब लेते हैं। वारिस पठान, अनुराग भदौरिया इशारा कर रहे हैं कि आप किसी की तरफ से बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड, आप सुनिए, जवाब सुनिए उनका 10 सेकंड। भाई किसकी तरफ से बोल रहा हूँ? संविधान की तरफ से बोल रहा हूँ। देखो मैं इसकी तरफ से बोल रहा हूँ, संविधान की तरफ से बोल रहा हूँ मैं। ये संविधान जिसने इक्वालिटी सिखाया, वही तो मैं कह रहा हूँ जो आप नहीं सुनना चाह रहे हो। यही तो हमने बोला, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। 10 करोड़ रुपया दे दो प्रत्येक जिले में, धूमधाम से सभी धर्मों का सम्मान होगा। तो नहीं सुनाई पड़ा था क्या? लेकिन रामचरितमानस को बुरा भला आपके नेता बोलेंगे लगातार। नहीं, बोल रहे हैं लगातार, बोल रहे हैं। 2 नाव पे सवार है, बार बार कह रहा हूं। क्या कांग्रेस भी 2 नाव पे सवार है? एक तरफ लोकतंत्र को बचाने की बात करती है, और दूसरी तरफ उसी लोकतंत्र पे सवाल खड़ा करती है जिसकी वजह से आप हिमाचल जीत के आए। लोकतंत्र है तो हिमाचल जीत के आए ना, नहीं तो कैसे जीतते? अबे दुबे, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आजादी के पहले भी हमने बर्तानिया से लड़ाई लड़ी, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ सरकार बना रहे थे, जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव करा। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए गवर्नर को अंग्रेज के लेटर लिख रहे थे। वीर सावरकर जी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाए थे, और सुभाष चंद्र बोस की सेना के खिलाफ बर्तानिया की सेना में हिंदुस्तान के आज भी विदेश की भूमि से, साइप्रस से, यूएई से, मॉरिशस से हमला हो रहा है। ये भी लिखा था। अबे दुबे अपनी बात को कंप्लीट करो। अबे दुबे, मैं अभी तक कार्यक्रम का अंत हो गया है, यानी अबे दुबे, मैं समझ नहीं पा रहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सरकार बनाई थी,
उसकी एवज के अंदर आपको लगता है लोकतंत्र की हत्या हो गई, और उसकी एवज में राहुल गांधी लंदन में बोल रहे हैं, ब्रिटेन में बोल रहे हैं। ये लॉजिक को आप समझाएं, जरूर समझाएं, आगे आपको मौका मिले। आज आपको भरपूर मौका मिला अपनी बात को रखने का, लेकिन आपने सवाल का जवाब एक नहीं दिया। अगर लोकतंत्र समाप्त है तो हिमाचल में सरकार कैसे बन गई? लोकतंत्र समाप्त है तो राजस्थान में सरकार कैसे बन गई? लोकतंत्र अगर समाप्त हो गया है तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कैसे आ गई? ये सारे सवाल खड़े होंगे। सूट अगर नहीं करता तो कहते हैं लोकतंत्र समाप्त है, सूट करता है तो लोकतंत्र बहाल हो जाता है। लोकतंत्र ना हुआ, घर में पानी की टंकी से बहता हुआ पानी हो गया, नल का बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। नमस्कार।